Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss properties of a vector space. Properties of a vector space. तो थ्योरम इस तरह से है, let V of F be a vector space and bold zero, ये थोड़ा bold zero है, ठीक है ना, bold zero be the zero of zero element या zero vector of V। क्योंकि मैंने बोला है जो ये वेक्टर स्पेस है इसका जीरो एलिमेंट या आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हम बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड जीरो। और जो फील्ड का एलिमेंट है उसका जीरो हम सिंपल जीरो जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से फील्ड का जीरो लिखते हैं। इस तरह से अगर मैं आपको साइड में लिखूंगा, सो जीरो ऑफ फील्ड सिंपल जीरो जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिखते हैं। और अगर हम जीरो लिखेंगे वेक्टर स्पेस का तो थोड़ा सा वो बोल्ड जीरो हम करते हैं ताकि डिफरेंस हो, क्योंकि वेक्टर स्पेस कभी सेट ऑफ वेक्टर सेट ऑफ दिस मैट्रिसेस होता है। तो मैट्रिसेस का जीरो एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है, वो जीरो मैट्रिक्स होता है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है ना। तो जीरो बोल्ड जीरो बी द जीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, देन a into bold zero, यानी a is the element of the field f and this bold zero is the zero of vector v is equal to bold zero for all a belongs to x। second property, सिंपल जीरो इंटू एक्स, ये है सिंपल जीरो किसका, ये है सिंपल जीरो, सिंपल जीरो है ये किसका, जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। तो सिंपल जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू बोल्ड जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, यानी ये बोल्ड जीरो किसका है, वी का है। ये सिंपल जीरो किसका है, दिस इज जीरो, दिस जीरो बिलोंग्स, दिस इज सिंपल जीरो, दिस बिलोंग्स टू एफ। एफ ये जीरो एलिमेंट है, एफ का जीरो एलिमेंट। थर्ड, a into minus x is equal to minus ax for all a belongs to f, x belongs to v। minus a into x is equal to minus ax for all a belongs to f, x belongs to v। a into x minus y is equal to ax minus ay for all a belongs to f, x comma y belongs to v। if a into x is equal to zero, if a into x is equal to zero, यहाँ पे बोल्ड जीरो है, यहाँ पे बोल्ड जीरो है, यहाँ पे bold zero। if a into x is equal to bold zero, then either a is equal to small zero, क्योंकि a फील्ड का है, फील्ड का जीरो हम सिंपल जीरो जिस तरह से लिखते हैं, और x is equal to bold zero। तो इस चीज का हमें प्रूफ करना है, अब हम इनका प्रूफ करेंगे, इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ पहले फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। वी हैव, इस तरह से मैं लिखूंगा, वी हैव बोल्ड जीरो, इस तरह से बोल्ड जीरो जब भी मैंने बनाऊंगा जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। अब आपको पता है बोल्ड जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो किसी भी एलिमेंट को ये ऐड करोगे तो आपको एलिमेंट वापस आएगा, आपको एलिमेंट क्या है वो वापस आएगा। तो दिस सिंपलाइज, अब मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करूंगा ए से, प्री मल्टीप्लाइंग मीन्स मल्टीप्लाइंग ऑन द लेफ्ट एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग मीन्स मल्टीप्लाइंग ऑन द राइट, ये आपने ग्रुप्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं सीधे लिखूंगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू बोल्ड जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स, ठीक। दिस फर्दर इम्प्लाइज, नाउ वेक्टर स्पेस जो है यहाँ पे आपको पता है दिस ए है फील्ड का और एक्स किसका है, वी का। अब आपको पता है वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड, सो ये आएगा आपको ए इंटू बोल्ड जीरो, ए इंटू बोल्ड जीरो, नेसेसरी जीरो वी का जो है वो बोल्ड लिखना है, प्लस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अब जो होता है, जो वेक्टर स्पेस वी होता है वो होता है ग्रुप अंडर कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, और हमें पता है इन ग्रुप कैंसलेशन लॉज होल्ड बोथ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी राइट कैंसलेशन लॉ भी। तो बिकॉज तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ए डॉट एक्स है यहाँ पे ए डॉट एक्स ये राइट कैंसलेशन लॉ से हम कैंसिल करेंगे, मगर उससे पहले क्या हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज ए डॉट बोल्ड जीरो
इज प्लस ए डॉट एक्स इज इक्वल टू दिस बोल्ड जीरो, मैं आपको समझाऊंगा, प्लस ए डॉट एक्स। अब यहाँ पे पता है बोल्ड जीरो पर से, अब यहाँ पे पता है एक चीज आपको पता है, बोल्ड जीरो आपको पता है ये वी का है। नाउ ए किसका है, एफ का है। एक्स किसका एलिमेंट है, वी का है। ए इंटू एक्स, क्योंकि वी वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है। ए इंटू एक्स किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। अगर ए इंटू एक्स वी का एलिमेंट है तो वी की आइडेंटिटी अगर हम ऐड करेंगे तो ये वापस आएगा। सो वी की आइडेंटिटी है बोल्ड जीरो, यानी आइडेंटिटी ऑफ वी प्लस ए इंटू एक्स, वो आएगा आपको वापस ए इंटू एक्स, ठीक है ना। तो यहीं पे नहीं लिखा जीरो, बोल्ड जीरो प्लस ए इंटू एक्स, वो आएगा फिर से ए इंटू एक्स। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे दिस राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वो लाइन डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज, तो राइट कैंसलेशन लॉ जब मैंने यूज किया ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया ए डॉट बोल्ड जीरो इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गया, आपको पता है दिस कैंसल विद दिस बाय राइट कैंसलेशन लॉ। यहाँ पे वो नहीं लिखना होता है, बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे रहेगा ए डॉट बोल्ड जीरो इज इक्वल टू बोल्ड जीरो, और यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं बिकॉज बाय राइट cancellation law in V over addition, because we know that vector space V over addition is an abelian group, and in every group cancellation laws holds both left cancellation law as well as right cancellation law. So by right cancellation law in addition V का a डॉट x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a डॉट बोल्ड जीरो आपको रह जाएगा इक्वल टू जीरो, विच इज जीरो का रिजल्ट। ये हमने, अब हम दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। अब हम ये सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू बोल्ड जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो। ये जीरो किसका है, एक फील्ड का है। तो मैं हम इस तरह से हम ये प्रूव करेंगे। वी है, मैं लिख सकता हूँ वी है इस तरह से ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स, चाहे यहाँ पे कैपिटल एक्स मैंने लिखा, स्मॉल एक्स लिखो, कैपिटल एक्स लिखो, ये याद रहे कि ये वी का एलिमेंट है। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्मॉल एक्स ही आप नोट कर लेना, ठीक है ना, ये है स्मॉल एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो ए इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सिंपल जीरो इंटू एक्स, बिकॉज अगर मैं रीजन दूंगा दिस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, और दोनों ए एलिमेंट है एफ का और जीरो है जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। तो आइडेंटिटी है इसका ये, तो ये आएगा ए प्लस जीरो ए ही आएगा, तो ये आएगा ए प्लस जीरो ए ही आएगा, फिर से ए इंटू एक्स। नाउ यहाँ पे मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें पता है वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे आएगा ये ए डॉट एक्स प्लस पहले ए इंटू एक्स फिर जीरो इंटू एक्स, मगर सिंपल जीरो है, ये याद रहे एक्स। तो ये आपको क्या आ गया, ए इंटू एक्स। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ये ए, देखो ए किसका एलिमेंट, यहाँ पे देखो साइड में ए है फील्ड का एलिमेंट, और एक्स किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का। ए इंटू एक्स किसका आएगा, वेक्टर स्पेस का। याद करो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। सो ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है ए इंटू एक्स, तो इसको अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो वेक्टर ऐड करूंगा तो ये फिर से वापस आएगा। मैं इसको ए इंटू एक्स प्लस यहाँ पे बोल्ड जीरो लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो भी उसी का ऐड करना है जिसका ये एलिमेंट है। अब देखो ये एलिमेंट किसका है, ए इंटू एक्स वी का, तो इसी का जीरो में ऐड करूंगा, तो यहाँ पे बोल्ड जीरो ए डॉट एक्स प्लस बोल्ड जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डॉट एक्स प्लस सिंपल जीरो इंटू एक्स, ये जीरो फील्ड का है। तो क्योंकि ये जीरो एलिमेंट है, ए डॉट एक्स प्लस जीरो एलिमेंट, फिर से आपको ए डॉट एक्स आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए डॉट एक्स प्लस बोल्ड जीरो, फिर से आपको
ए डॉट एक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो मैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ यूज करूंगा। दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या रह जाता है, बोल्ड जीरो, जीरो को बोल्ड का इज इक्वल टू वहां पे क्या आता है आपको, सिंपल जीरो इंटू एक्स। यहाँ पे लिखो बिकॉज बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बिकॉज बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस बोल्ड जीरो जीरो इंटू एक्स, यहाँ में लिख सकता है सिंपल जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू बोल्ड जीरो। इस जीरो में ध्यान रखना होता है कौन सा वेक्टर स्पेस का उसको बोल्ड करना है, कौन फील्ड क्या है उसको सिंपली जिस तरह से आप जीरो लिखते हो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। थर्ड हमें प्रूव करनी है, तो ये थर्ड हमें ये प्रूव करना है a इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स वाई दिस a बिलोंग्स फील्ड एफ एक्स बिलोंग्स टू v। देखो हम ये किस तरह से प्रूव करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फिर से वी हैव इस तरह से मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स। यहाँ पे मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, तो वो आएगा a इंटू एक्स प्लस ए इंटू माइनस एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं और एक चीज यूज करूंगा, a इंटू एक्स किसका एलिमेंट है, v का, एक्स प्लस इट इज इनवर्स एडिटिव इनवर्स, एक्स प्लस इट इज एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, बट जीरो ऑफ v यानी जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे ये आएगा एक्स प्लस माइनस एक्स को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ दिस एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस जीरो, मगर बोल्ड जीरो बिकॉज जीरो ऑफ इज इक्वल टू वहां पे है आपको a इंटू एक्स प्लस ए इंटू माइनस एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू v, सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ v, बोल्ड जीरो लिखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया हमें, दिस नाउ यू नो दैट a इंटू जीरो वैक्टर हमने पहले प्रूव किया है, a इंटू जीरो वैक्टर यानी a इंटू जीरो ऑफ v वो किसके इक्वल है, वो है जीरो, मगर बोल्ड जीरो ऑफ v इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस a इंटू माइनस एक्स, a इंटू माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज a इंटू बोल्ड जीरो है इक्वल टू बोल्ड जीरो, ठीक है ना। रीजन में साथ साथ देता हूं। नाउ आपको पता है हम कहते हैं इन एडिशन x इज इनवर्स माइनस x इज इनवर्स ऑफ x इन एडिशन हमेशा इफ x प्लस माइनस x इज इक्वल टू जीरो, x प्लस माइनस x इज इक्वल टू जीरो। और हम डिनोट किस तरह से इनवर्स करते हैं, खाली हम माइनस डालते हैं, खाली हम x का इनवर्स क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो आपने a डॉट एक्स जो है a डॉट एक्स को ऐड जब आप करते हो a डॉट माइनस एक्स, तो आपको जीरो एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब है a डॉट एक्स का इनवर्स क्या है, a इंटू माइनस एक्स। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज जो ये a डॉट माइनस एक्स है इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a डॉट एक्स, क्योंकि जब आपको a डॉट माइनस एक्स a डॉट एक्स को ऐड किया तब जाकर आपको जीरो एलिमेंट आ गया। तो इनवर्स आप किस तरह से, सिंपली आप माइनस देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ये किसका इनवर्स है, देयरफॉर a डॉट माइनस एक्स। अब आपको पता है x का इनवर्स माइनस एक्स है, a का इनवर्स माइनस ए है, b का इनवर्स माइनस बी है, और a डॉट एक्स का इनवर्स किस तरह हम डिनोट करेंगे, माइनस टाइम्स। सो बिकॉज ये a डॉट माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a डॉट एक्स, तो डिनोट a डॉट माइनस एक्स इज इक्वल माइनस a dot x because we denote additive inverse by putting minus on the left. So अगर ये a dot minus x additive inverse डेफिनेटली इसके इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स a dot x, माइनस टाइम्स a dot x। ये आपकी थर्ड
प्रॉपर्टी है प्रूव हो गई। फोर्थ इसी तरह से आपको करना है, सेम करना है, वहां पे थोड़ी बहुत चेंज करना है। यहाँ पे मैंने लिया था x प्लस माइनस एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे आप राइट साइड, आप बुक भी देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हो a प्लस माइनस ए, और वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट यूज करने, बिल्कुल ये सेम स्टेप्स करने हैं। ये आपके लिए जो फोर्थ पार्ट है वो होमवर्क है, ठीक है ना, वो आप कर लेना। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ जाए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या बुक भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं फिफ्थ पार्ट की तरफ जाऊंगा। अब ये फिफ्थ पार्ट है, ए डॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इस तरह से मैं करूंगा, वी है ए डॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस माइनस वाई, बिकॉज प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस इज इक्वल टू ए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ला यूज करो, ए डॉट एक्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एडिशन प्लस ए डॉट माइनस वाई। नाउ मैं अभी मैंने पार्ट फोर्थ में, सॉरी पार्ट फोर्थ था वो, मैंने वहाँ पे अप्रूव किया है ए इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ये होता है एड इनवर्स ऑफ ए एक्स, तो माइनस ए एक्स इस तरह से, ठीक है ना। तो फिफ्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क डाला था, ए इंटू माइनस एक्स माइनस ए एक्स यहीं पे। तो सिमिलरली ए इंटू माइनस वाई आएगा, आपको ए इंटू माइनस वाई आएगा माइनस टाइम्स ए वाई, माइनस टाइम्स ए वाई। तो यहाँ पे जब मैं यूज करूंगा ये आएगा ए डॉट एक्स, ए इंटू माइनस वाई आएगा माइनस टाइम्स ए वाई, माइनस टाइम्स ए वाई, हो गया ये प्रूफ, ठीक है ना। अब फिफ्थ है हमें, फिफ्थ पार्ट है हमें, इफ ए डॉट एक्स, if a dot x is equal to 0 but this capital 0, then this implies either a should be equal to simple 0 or x should be equal to bold 0। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये अब देखो ये किस तरह से प्रूव करूंगा मैं लूंगा लेट a इंटू एक्स है एलिमेंट v का, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बोल्ड 0 y that a into x is equal to बोल्ड 0 एंड मैं कंडीशन लूंगा, मैं मानूंगा ये x जो है ये x नॉन जीरो है, तो ये मैं लूंगा x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं दिखाऊंगा अगर x 0 नहीं है तो a 0 है, a 0 है। वी शो दैट क्योंकि हमें दिखाना है, यहाँ तो a 0 है सिंपल 0, यहाँ x है बोल्ड 0। अब मैंने बोला मगर यहाँ पे बोल्ड 0 आप लिख लेना, मैं भूल गया था, क्योंकि x किसका एलिमेंट है, x इज एलिमेंट ऑफ v का 0 बोल्ड 0 होता है, ठीक है। मैं मानूंगा x 0 के बराबर नहीं है, ये 0 वेक्टर नहीं है। वो शो दैट, तब हमें देखना है अगर ये 0 नहीं है तो a 0 है, a इज 0। इफ पॉसिबल, मैं मानूंगा इफ possible suppose suppose this a is not equal to 0, यानी a is non-zero। now a is not equal to 0 and we know that this a belongs to field f। अब हमें पता है फील्ड f जो होता है इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, बिकॉज फील्ड जो होता है वो होता है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉन जीरो एलिमेंट्स का, यानी नॉन जीरो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स पोजिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ए फील्ड पे इनवर्स एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट होता है। अब देखो a इज नॉन जीरो, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू, मींस a इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f। दिस implies a inverse belongs to f because inverse of non-zero
नॉन जीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स इन फील्ड एफ। नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जीरो का नहीं होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं, अंडर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, आप याद करो फील्ड की डेफिनेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ए इनवर्स डेफिनेटली बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए डॉट एक्स जो मैंने लिया था वो मैंने बोल्ड जीरो लिया था। अब इसको मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है ए इनवर्स इंटू ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर। सो यहाँ पे मैं इस तरह से एसेटुला यूज करूंगा ए इनवर्स ए इंटू एक्स। नाउ ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, एफ का। देखो यहाँ पे ए इनवर्स, एक मिनट, ए इनवर्स एफ का एलिमेंट है एंड जीरो इज जीरो वेक्टर, तो टोटल में आएगा ये जीरो वेक्टर। फर्स्ट पार्ट करो, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू बोल्ड जीरो, तो ए की जगह यहाँ पे ए इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मुझे। नाउ यू नो दैट A inverse into A, this is the identity, and identity under multiplication is 1, so this is 1 into x is equal to bold 0, because A inverse into A is equal to identity, and identity in multiplication is 1. This implies 1 to into x। आपको फील्ड में देखा होगा, फील्ड के सॉरी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ही देखी होगी। अगर 1 है यहाँ पे जो है 1 इज द multiplicative identity of the field F, so 1 into x is always equal to x, so यहाँ पे 1 into x is equal to bold 0, because 1 into x, यहाँ पे स्टेप्स लिखने होते हैं, is equal to x, ये वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे मुझे क्या मैंने लिया था, मैंने सपोज मैंने किया था a इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे निकलता है x इज इक्वल टू 0, मगर मैंने ऊपर क्या लिया था, x, यहाँ पे देखो x नॉन जीरो मैंने लिया था। देयरफॉर हमें देयरफॉर वी गेट ए contradiction as x is not equal to 0, as x is bold 0, as x is not equal to 0, तो हमें यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी। देयरफॉर हमने सपोज क्या किया था, हमने किया था पॉसिबल a is not equal to 0, हम लिख सकते हैं देयरफॉर a मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर a मस्ट बी इक्वल टू, a नॉन जीरो नहीं हो सकता, उससे अगर हम नॉन जीरो लेते तो कंट्राडिक्शन, तो a जीरो होता है। अब मैं सपोज करूंगा a डॉट एक्स अगर जीरो है, a में जीरो लेता हूं और ए में नॉन जीरो लेता हूं और x जीरो लेता हूं, उस वक्त भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अब देखो अब क्या करना है, मैं करूंगा अगेन, फिर से मैं करूंगा लेट ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बोल्ड 0, एंड इस वक्त मैं लूंगा दिस ए इज नॉन जीरो। मुझे क्या दिखाना है, वी विल शो दैट आप अगर ए नॉन जीरो, मुझे दिखाना दिस एक्स इज इक्वल टू बोल्ड 0, क्योंकि ये चार में अगर एक जीरो नहीं तो दूसरा जीरो है, ठीक है ना। तो अब मैं फिर से सपोज देखो अब मैं क्या करूंगा, नाउ ए इंटू एक्स आपको क्या है, बोल्ड, why this a is a non-zero and a belongs to field F. If we know that non-zero elements of a field उनका इनवर्स होता है exist under multiplication, तो यहाँ पे फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा a इनवर्स इंटू a x is equal to a inverse into 0, bold 0, why this you know that this a inverse also belongs to F, बिकॉज ए इस वक्त खुद नॉन जीरो है। यहाँ पे सपोज हमने किया ही नहीं, यहाँ पे हमने नॉन जीरो लिया है, इसका इनवर्स यहाँ पे कोई शक नहीं एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं वही यूज करूँगा इस तरह से ए इनवर्स इंटू ए एसेटुला इंटू एक्स, ए इनवर्स इंटू 0, ए इनवर्स एफ का है 0 वेक्टर, 0 का तो टोटल मिला के 0 वेक्टर है, ठीक है ना।
नाउ ये आएगा फिर से आपका 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो यहाँ पे आपको फिर से आ गया 1 इंटू एक्स इज एक्स बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेट 0 बोल्ड 0। ठीक है ना, तो फिर से प्रूव हमें हो गया ये किसके इक्वल है 0। सो अगर a नॉन जीरो है तो x 0 है। इससे पहले हमने लिखा था x नॉन जीरो तो a को दिखाया था हमने 0। तो ये 10 हमने प्रूव किया 10 इफ a डॉट x इज इक्वल टू बोल्ड 0 हमने प्रूव किया है। हमने पहले ही लिया था x नॉन जीरो और दिखाया था a इज इक्वल टू 0 क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गई थी। दूसरी वक्त हमने a नॉन जीरो लिया था, वो दिखाया, देखो x दिखाया 0। 10 इफ a इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज या तो a है सिंपल 0 जो हमने दिखाया था, बोल्ड 0 नहीं, और जो x है बोल्ड 0। तो ये प्रॉपर्टीज सब हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस।